हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो हमारा टॉपिक है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, हम रिवीजन कर रहे थे क्योंकि बच्चों के एग्जाम है, इसलिए हमने थोड़ा सा रिवीजन जो है वो पिछला किया। तो आज हम इसका पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हम किस प्रकार से एक्चुअल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया जाता है वो देख पड़ेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ एक प्रोसीजर, फिर आपको एक प्रोसीजर बताया जाएगा कि इस प्रकार से जो है वो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि किस प्रकार से एक्चुअल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि रेवेन्यू नेचर के जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। कंडीशन ये है कि जितने भी रेवेन्यू नेचर के हैं, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर की पेमेंट्स भी आती थी, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल मात्र रेवेन्यू नेचर की जो आइटम आती हैं। परंतु कंडीशन ये है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में केवल मात्र कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट आती थी। इसके अंदर जो उस वर्ष के दौरान, चाहे वो कैश में हुई हो चाहे नहीं हुई हो, उस करंट पीरियड के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं उन खर्चों को शामिल किया जाएगा। तो क्वेश्चन है कि किस प्रकार से जो है कैलकुलेट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपके पास कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस होगा, अर्थात कोई भी खर्चा आपके पास होगा, सबसे पहले आप उसको लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे। आप ऐड क्या करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस एट द बिगिनिंग। ऐड करेंगे आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड, आप लेस करेंगे। कोई भी जो आपका प्रीपेड है एट द एंड उसको लेस करेंगे, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग जो उसको लेस किया जाएगा, जो आपके पास आएगा उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो ध्यान रहे इस बात का कि आप ऐड करते हैं प्रीपेड एट द बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आप लेस करते हैं प्रीपेड एट द एंड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड। और इस प्रकार से जो आपके पास खर्चा आता है उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। किसी भी खर्चे के बारे में, क्यों केवल मात्र किसी एक पर्टिकुलर खर्चे के बारे में नहीं बता रहा हूं, कि कोई भी खर्चा हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे रेंट हो, चाहे स्टेशनरी हो, चाहे कोई अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो, उन सभी के साथ सारी एडजस्टमेंट बिल्कुल ऐसे की जाती है जैसे कि आपको बताई जा रही है कि आप जो है कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो है सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आप ऐड करेंगे उसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड, लेस करेंगे आप प्रीपेड एट द एंड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग, और जो आपके पास आएगा उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ूंगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास दिया है कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर 2015 amounted rupees 12,650. Information about the prepaid and outstanding expenses is under. Prepaid expenses on 31st December 2014 1,500. Outstanding expenses on 31st December 2014 2,300. Outstanding expenses on 31st December 2015 2,500. And prepaid expenses 31st December 2015 1,400. Ascertain the amount of expenses which will be debited to the income and expenditure account for the year 2015. तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे? जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो मैंने आपको बताया था, आप ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस। पहला कॉलम पर्टिकुलर था अमाउंट इन रुपीज, और पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज डिटेल में, और टोटल का अमाउंट जो किस प्रकार से दिखाएंगे। सबसे पहले आपने अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एक्चुअली पेड, मतलब मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो आपने एक्चुअली पेड किया उसको दिखाना है। वो आपके पास दिया हुआ जी 12,650। तब मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन बनती है, इक्वेशन ये बनती है कि जो आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग दिया सबसे पहले उसको दिखाना है। तो ऐड करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग, वो आपका है कि 1,500। तो 1,500 जो आप इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद आप जो है ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड, जो आपके पास दिया 2,500। तो आप 2,500 जो है इसको भी ऐड करेंगे। जो चीज ऐड करी उसको आप पहले टोटल करेंगे और आप टोटल के कॉलम में ले जाएंगे।
और तो इसका टोटल करने के बाद आपके पास आया 16,650। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि जो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड है, क्योंकि इक्वेशन के अंदर आपको बताया कि आपने इस प्रकार से इक्वेशन बनानी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड जो आपके पास दिए हैं वो आपके पास दिए हैं 2,300, ये आपने लेस करना है क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड जो लेस किए जाएंगे। इसी प्रकार से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग जो आपके पास दिए 1,400, उसको भी आपने लेस करना है। तो टोटल आपने लेस करना है 3,700। 3,700 जब आप इसमें से लेस करेंगे तो आप देखेंगे यू विल फाइंड कि आप जो है आप देखेंगे कि आपका जो आंसर आएगा, जो एक्सपेंसेस टू बी डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो आपके पास आएगा 12,950। तो इस प्रकार से ये राशि जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाई जाएगी। साथ में आप समझ लें कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है वो बिजनेस का असेट होता है। ये बिजनेस का असेट होता है, इसलिए इसकी एंट्री असेट साइड आएगी। इसी प्रकार से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड जो है वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है, इसका मतलब ये लायबिलिटी साइड आएगा। इसी प्रकार से जो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड है वो आपका बिजनेस का असेट है, और इसी प्रकार से जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग है ये बिजनेस की लायबिलिटी है, इसलिए इसे लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखें आप कि बिगिनिंग में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कैपिटल फंड नहीं दिया होता है, इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए आरंभ में जो है असेट बैलेंस शीट में आती है। बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल फंड होता है, उसी कैपिटल फंड को जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाया जाता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो बैलेंस आता है अगर वह सरप्लस आता है तो उस कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है, और यदि डिफिसिट आता है तो उस सरप्लस फंड में से जो उसको घटा दिया जाता है। तो ध्यान रहे, जैसे आपको बताया मैंने कि कभी भी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो बिजनेस के असेट होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस बिजनेस के करंट असेट होते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिजनेस की करंट लायबिलिटी होती है। तो करंट असेट जो है आप सभी जानते हैं कि असेट जो है वो असेट साइड दिखाए जाएंगे, और लायबिलिटी जो है वो लायबिलिटी साइड दिखाई जाएगी। बिगिनिंग में अगर जो प्रीपेड एक्सपेंसेस का बिगिनिंग है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड जो है ये बिजनेस की लायबिलिटी है, और ये लायबिलिटी साइड दिखाई जाएगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी क्योंकि एट द एंड है। इसी प्रकार से प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड जो है वो बिजनेस के असेट हैं, इसलिए असेट साइड दिखाए जाएंगे परंतु क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे। इसी प्रकार से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग जो है वो बिजनेस की लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी साइड जो है वो आपकी बिगिनिंग बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 था, जो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपने करना है। तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। आपके पास जो है पर्टिकुलर्स दिए और अमाउंट दिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो दिए हैं वो 1 जनवरी 2015 350, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड यानी कि 2015 दिसंबर 600। इसी प्रकार से प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड दिए हैं 720, और आपके पास एक्सपेंसेस प्रीपेड एट द बिगिनिंग दिए हैं 540, एक्सपेंसेस पेड in cash during the year 2450, calculate the amount of expenses to be debited on income and expenditure account। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। तो मैंने जैसे आपको बताया जब भी आप एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस की, तो सबसे पहले आप लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट इन रुपीज, फिर अमाउंट इन रुपीज डिटेल में और टोटल में। तो आपके पास अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर दिए हैं, वो दिए हैं जी 2450। तो सबसे पहले आप ये लिख देंगे 2450 जो आपके पास एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड दिए हैं ड्यूरिंग द ईयर। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कि आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग जो आपने इसमें सबसे पहले ऐड करना है वो आपने ऐड किए 540। तो आपके पास 540 दिए हैं तो आपने 540 जो ऐड कर दिया। इसके बाद आपके पास दिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड जो आपके पास 600 दिए हैं, तो आपने 600 जो है ये भी ऐड किए। ऐड करने के बाद आप सभी जानते हैं कि अब आपने जो है इसको ऐड किया तो आपके पास आया 1140, और ऐड करने के बाद आपके पास इन दोनों में ऐड किया तो आपके पास आया 3590। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि इसमें से जो है जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग उसको घटाएंगे। तो आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड जो आपके पास दिए 720, तो आपने 720 ये घटाए जी। उसके बाद
आपने जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग जो है वो घटाया, वो आपके पास दिया 350, तो 350 आपने ये घटाया, और घटाने के बाद इन दोनों को जोड़ेंगे आप, तो इन दोनों को जो आपने जोड़ा तो ये आपके पास है 1070। 1070 में से आपने घटाया तो आपके पास एक्सपेंसेस टू बी डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो दिखाया जाएगा, वो आएगा 2520। तो इस प्रकार से जो है ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 20 कैसे करते हैं। अब आपको समझाते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस के साथ साथ कई बार आपके पास कंज्यूमर आइटम्स दी होती हैं। कंज्यूमर आइटम्स में इस बात का ध्यान रखिए कि केवल मात्र गुड्स आती हैं, असेट नहीं आते हैं। पहली बात तो आपको ये समझ आनी चाहिए। कि अगर ये बात आपको समझ आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस वन के अंदर निकाली थी, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो आपके पास कुछ एक आइटम ऐसी होती है जो कंज्यूम हो जाती है। कंज्यूम होने के बाद भी आपके पास कुछ आइटम ऐसी होती है कि जो कंज्यूम, आप सारा नहीं उसको कंज्यूम करते हैं, बल्कि उसका कुछ स्टॉक बच जाता है, जिसको आप अगले उस साल का तो क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, परंतु अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है वो। और उस ओपनिंग स्टॉक में आप क्या सभी जानते हैं कि जो चीज आपने परचेज की उसको जोड़ते हैं, फिर जो चीज बिकती है लास्ट में जो है, यानी कि थोड़े दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि आपकी कंज्यूम कौन सी आइटम हुई, जो कंज्यूम होगी वो कंज्यूम होगी, जो लास्ट में बची वो क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप ओपनिंग स्टॉक में कोई भी परचेज जोड़ दें और कोई भी क्लोजिंग स्टॉक आप बढ़ा दें, यानी कि ओपनिंग स्टॉक में अगर आप परचेज जोड़ दें और अगर आप क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दें, तो आपके पास जो आइटम आती है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर आइटम। ये तो आपने करना ही करना है। साथ में जो आपने पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के बारे में पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा, मतलब पिछला अभी जो मैंने आपको बताया कि अभी जो अभी आपने पढ़ा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपने पढ़ा कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल इसके अंदर भी वैसे ही की जाएगी। अर्थात इसके अंदर अगर कंज्यूमर आइटम्स आप निकालते हैं, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन भी साथ में दी हुई है, कंडीशन ये है कि अगर ये सारी इंफॉर्मेशन भी साथ में दी हुई है तो कंज्यूमर आइटम्स को आप इस प्रकार से निकालेंगे। कंज्यूमर आइटम्स को निकालने का तो सिंपल फार्मूला है कि ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ दिया, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया, कंज्यूमर आइटम्स आ गई। परंतु बात यह आती है कि क्वेश्चन आपके पास पूरा दिया होता है कि जिसमें आपके पास खर्चे भी दिए होते हैं, तो अगर आपके पास खर्चे भी साथ में दिए हैं तो किस प्रकार से आपने उसको निकालना है। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि आप ओपनिंग स्टॉक लेंगे, किसी भी आइटम का आप ओपनिंग स्टॉक लेंगे, उसमें आप परचेज ऐड करेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड है और प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग है, उसको भी ऐड करेंगे, और फिर आप लेस करेंगे। लेस क्या करेंगे आप? प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, और जो आपके पास आएगा वो आइटम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अर्थात वो खर्चा जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स को निकालना तो आसान है, उसको निकालने का अगर एक शब्द में मैं अगर साधारण शब्दों में बताऊं तो उसको निकालने का फॉर्मूला है कि आप ओपनिंग स्टॉक में परचेज को जोड़ते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को घटाते हैं, जो आपके पास आता है वो आता है कंज्यूमर आइटम्स। कंज्यूमर आइटम्स के बारे में मैंने आपको क्लियर बताया कि कंज्यूमर आइटम्स में कंज्यूम होने वाली आइटम आएगी, कोई असेट नहीं आएगा। गुड्स के लिए ही कंज्यूमर आइटम्स को शामिल किया जाता है, जिस चीज को आप कंज्यूम कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि बिजनेस के अंदर हर चीज जो है जितनी खरीदी उतनी कंज्यूम हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप कोई चीज लेते हैं उसमें से कितनी चीज आपकी बिकती है, मतलब जितनी कस्टमर ने कंज्यूमर ने आपको कंज्यूम करने के लिए लेना है वो लेते हैं, परंतु कुछ चीज आपके पास वो गुड्स में से कुछ माल आपके पास बच जाता है, जो उस साल का तो क्लोजिंग स्टॉक होता है परंतु अगले साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो इसी प्रकार से बिजनेस आपका रनिंग में होता है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है, और फिर आप कोई माल और खरीदते हैं और फिर उसमें से आपके पास लास्ट में फिर माल बच जाता है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक में अगर परचेज जोड़ दें और जो आपके पास लास्ट में माल बचा उसको घटा दें, तो आपके पास जो आती है वो, इसका मतलब ये कि आपको ये पता लग जाता है कि इतनी आइटम आपकी वर्ष के दौरान जो है वो कंज्यूम हुई। परंतु मैंने आपको बताया कि इतना सिंपल क्वेश्चन तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। साथ में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके पास ये बोला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो पूछते हैं कि कंज्यूमर आइटम के साथ साथ आप ये बताइए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन कौन सी आइटमें कहां दिखाई जाती है, मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इन आइटमों को कैसे दिखाया जाएगा कि पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कितनी राशि से किया जाएगा, वो आपसे पूछा जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें फिर पूरा क्वेश्चन करना है। फिर उसके लिए हमने क्या करना है कि ओपनिंग स्टॉक में आपने परचेज को जोड़ना है, फिर आपने जोड़ना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड
आपने जोड़ना है प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग, आपने लेस करना है क्या जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है। जो आपके पास आएगा वो आइटम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाई जाएगी। तो इस प्रकार से इसको करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं जिससे आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 22, कैलकुलेट द अमाउंट will be posted to income and expenditure account for the year ended 31st December 2015 for the stationery। अब कोई भी खर्चा, मैंने आपको बताया स्टेशनरी नहीं बल्कि कोई भी खर्चे के लिए इसी प्रकार से एंट्री करते हैं जैसे हम क्वेश्चन नंबर 22 में करेंगे। तो स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक आपके पास दिया 600, क्रेडिटर फॉर द स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी। इसका मतलब क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का मतलब है आपने ज्यादा उलझने की बात नहीं है यहाँ पर। इस बात का ध्यान रखें कि क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी का मतलब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग। इसी प्रकार से एडवांस पेड स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द 2014, इसका मतलब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो ये कैरी फॉरवर्ड किए 2014 के 15 के लिए, तो ये भी आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग है। टोटल अमाउंट ऑफ स्टेशनरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 2000, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड आपके पास दिया है। और इसी प्रकार से क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी आपके पास एट द एंड दिए हैं, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड, जैसे अभी आपको बताया मैंने। इसी प्रकार से एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 2015 जो है ये मतलब है प्रीपेड एक्सपेंस एट द एंड दिया आपके पास 200। तो किस प्रकार से इसको करते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने करते हैं। तो हमारे पास जो है हमने कैलकुलेशन करनी है कंज्यूमर आइटम्स की, साथ साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी आइटम जो इसको दिखाया जाता है। तो आप करेंगे सबसे पहले आपका अमाउंट का कॉलम और पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज और अमाउंट इन रुपीज। तो सबसे पहले ओपनिंग ऑफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपके पास दिया है जी 600। तो आप सभी जानते हैं कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपके पास 600 दिया है। आपने इसमें ऐड करना है परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, वो आपके पास दिया 2000। परचेज ऑफ स्टेशनरी आपके पास दिया 2000। उसके बाद आपने ऐड करना है प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग। प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग जो है आपने ऐड करनी है 120, तो आपने 120 जो है इसको भी ऐड करना है। इसी प्रकार से आपने ऐड करनी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड। आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड भी दिया 290। इन सबको आपने जमा किया, जमा करने के बाद इसका टोटल है 2410। 2410 को 600 में इसमें जमा किया तो आपके पास आया 3010। उसके बाद आपको बताया कि आपने लेस करना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग, वो आपके पास दिए 300। आपने 300 जो ये माइनस कर दिए। इसी प्रकार से आपके पास दिए हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड, वो आपके पास दिए 200, ये लेस करने हैं आपने 200। और आपके पास दिया है क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड आपके पास दिया है 800 और ये आपके पास 800 दिया है। आपने इन सबको जोड़ा, ये आपके पास है 1300। 1300 इसमें से बताया तो आपके पास है स्टेशनरी एक्सपेंसेस डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड दैट इज 1710। इस प्रकार से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो अगला क्वेश्चन था 22। तो किस प्रकार से इसको करना था आपने देखा कि किस प्रकार से जो है हमारे पास। अब इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे आप इस बात को समझ लें कि जो स्टॉक होता है वो बिजनेस का असेट होता है। स्टॉक जो होता है आपका क्या होता है, बिजनेस का असेट होता है। और इसी प्रकार से आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग जो है ये भी बिजनेस का असेट होता है। इसी प्रकार से आप सभी जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिजनेस की लायबिलिटी होती है, ये लायबिलिटी। इसी प्रकार से आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग ये भी बिजनेस की लायबिलिटी होती है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड जो है ये बिजनेस का असेट होता है। और क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस का ये भी बिजनेस का असेट होता है। तो ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ साथ व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। और जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट टेल्स यू अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी बिगिनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि बिगिनिंग का है, ओपनिंग है इसलिए बिगिनिंग बैलेंस शीट में। इसी प्रकार से प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग है इसलिए बिगिनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड है इसलिए लायबिलिटी साइड एट द एंड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग है इसलिए लायबिलिटी साइड एट द बिगिनिंग बैलेंस शीट में। इसी प्रकार से प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड है एंडिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड है इसलिए असेट साइड। इस प्रकार से, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब कोई भी क्वेश्चन की एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि ट्रायल बैलेंस के बाहर जब कोई इंफॉर्मेशन दी हो
तो उसको भी जो है आप लेते हैं। तो किस प्रकार से उसको लेते हैं आप और किस प्रकार से उसको दिखाते हैं वो मैंने आपको क्लियर बताया। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने फिर करा जाएगा। तो किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 को करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 मैं पढ़ूंगा आपके सामने। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपके पास दिया है कि पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 1300, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द बिगिनिंग 2050, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन क्लोजिंग डेट 180 और ड्यू फॉर स्टेशनरी ऑन क्लोजिंग डेट इज 160। तो किस प्रकार से जो है इसकी एंट्री करेंगे आप। तो 160 जो है ये 160 आपके पास दिया हुआ है। किस प्रकार से जो है इसको आप करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ जी। तो आपके पास दिया है 250 दिया है। तो हम लिख देंगे 250। ऐड करेंगे आप इसमें परचेज ऑफ स्टेशनरी। परचेज ऑफ स्टेशनरी आपके पास दिया हुआ है जी कि 1300। तो 1300 लिखेंगे। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि इसमें आप जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड जो है, क्योंकि आपके पास केवल मात्र यही दिया है, प्रीपेड एट द बिगिनिंग नहीं दिया है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड भी जो है वो आप ऐड करेंगे 160। तो 160 आपने इसमें ऐड किया तो आपके पास आया जी 1460। इसमें से आप इसको घटाएंगे। तो घटाने के बाद आप सभी जानते हैं कि आपके पास आएगा, जोड़ेंगे सॉरी, तो आपके पास आएगा 1710 और फिर आप जो है लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड, लेस करेंगे 180। तो जो भी आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट में दिखाया जाएगा स्टेशनरी का, स्टेशनरी एक्सपेंसेस डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड दैट इज 1530। तो किस प्रकार से जो है इसको आप करेंगे। तो आपने देखा कि इसके अंदर जो है आपके पास केवल मात्र आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ था एट द एंड, वो आपने ऐड किया। ये आपकी बिजनेस की लायबिलिटी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द बिगिनिंग जो है असेट साइड, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड जो है वो भी असेट साइड जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 21। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।